औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबको मैं म्यूट पे रख रहा हूँ और कुछ टाइम के लिए मैं चैट भी नहीं देखूंगा, है ना। तो थोड़ा चैटिंग को अवॉइड करें सब साथी। ठीक है, तो अपन ने कल क्या स्टडी किया था वो मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ इन शॉर्ट बोलिए। देखो, अपन ने कल सबसे बेसिक में ना शुरू किया था। हमने एक कोर्स शुरू किया था कल, जिसका नाम है बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। ठीक है, ये बेसिक कोर्स है, इसको आप स्टडी कर लेंगे, इसको आप सीख लेंगे ना, तो मार्केट में काम क्या होता है वो उसकी आपको समझ आ जाएगी। एक बार समझिए, मार्केट में काम क्या होता है और मार्केट क्या है, इसकी आपको समझ आ जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मास्टर हो जाओगे शेयर मार्केट के। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे अपना। कंसेप्ट क्या क्लियर हो गया कि ये जो कोर्स है बेसिक वाला, वो इसलिए है कि जिसकी मदद से आप शेयर मार्केट को समझेंगे और शेयर मार्केट में किस तरह से काम होता है और क्या क्या चीजें है सब मार्केट के अंदर, सब पेचीदा वाली चीजें आप समझ जाएंगे। इसकी मदद से फिर आप आगे जाकर आपका दिमाग लगा के टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे या फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे। और वो एनालिसिस की मदद से हमको क्या करना है, सिंपल। ये एनालिसिस करना क्यों है, ये जांच पड़ताल बोलते हैं इसको हिंदी में। ये जांच पड़ताल इसलिए करना है कि हमको स्टॉक आइडेंटिफाई कर पाए हम, है ना। कौन से कंपनी का शेयर लेना है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और उसका जवाब इतना आसान नहीं है। सब लोग मुझे वही पूछते हैं कि कौन से कंपनी का शेयर ले। तो कौन सी कंपनी का शेयर ले, ये जानने के लिए हमको शेयर मार्केट क्या है और किस तरह काम करता है वो सीखना पड़ेगा, जिसके ऊपर ये बेसिक ऑफ शेयर मार्केट कोर्स है। और इसके बाद कुछ एनालिसिस करना होगा, टेक्निकल और फंडामेंटल, जिसके जरिए से आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ये कंपनी बेटर रहेगी अपने को लेने के लिए, और आप वो लेंगे। और जिसके अंदर आप पैसा डालेंगे फिर ये सब सीखने के बाद में, तो फिर अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि वो कंपनी का शेयर आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। इतना इतना ही अपना कंसेप्ट था शेयर मार्केट का। तो हम जहाँ तक की बात है बेसिक की, तो बेसिक के अंदर हमने इसको डिवाइड किया था 3 पार्ट में। पहला पार्ट था बिगिनर वाला, दूसरा पार्ट था इंटरमीडिएट और तीसरा एडवांस। जो लोग को ये वर्ड मुश्किल लग रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बिगिनर यानी एकदम जो नए हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है शेयर मार्केट का, उनके लिए था ये पार्ट। उसके अंदर हमने देखे थे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने क्यों करना है, क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट की। तो फिर हमने कल पूरा चार्ट देखा था कि आपकी सैलरी कितनी है, उसके ऊपर हम कितना खर्चा करते हैं, कितना बचता है, वो बचा हुआ पैसा अगर हम ऐसे रखते हैं तो वो कितना कम होगा, और उसको अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कितना ज्यादा होगा। ये चीजें हम इन्वेस्टमेंट में सीखी। उसके बाद में फिनेंशियल रेगुलेटर और इंटरमीडिएट जो दूसरा पार्ट है, इसके अंदर क्या सीखा हमने। एकदम आसान, अगर मैं बताऊँ आपको कि ये जो मार्केट चलता है शेयर मार्केट, तो इसको कौन चलाता है, किस तरह चलाता है, और इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल है ना। जिसके अंदर हमने देखा कि हम भी शामिल है, रिटेलर लोग है, एफ आई आईज है, डी आई आईज है, एएमसीज है। इनको रेगुलेट करता है सेबी, गवर्नमेंट की बॉडी हम इनको रेगुलेट करती है। ठीक है, और इनका रेगुलेशन सेबी के थ्रू होता है। फिर अपने डीमैट अकाउंट हमको बनाना पड़ता है, जो कि हम बैंकों के पास बनाते हैं। शेयर मार्केट की बैंक 2 है, जिनके नाम है एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, और ये डीमैट के अकाउंट के अंदर हमारे शेयर जमा होते हैं। तो हम डायरेक्टली कोई भी कंपनी के पास जाके हम शेयर खरीद नहीं सकते, इसलिए हमको ब्रोकर की जरूरत गिरती है। तो वो ब्रोकर हमें शेयर खरीद के और बेच के दे देता है। एक मिनट, नेक्स्ट। ये यहाँ पर देखा था हमने पार्टिसिपेट। ठीक है, ये सब चीजें देखी थी। शेयर खरीद के और बेच के देने के लिए, बेचने के लिए हमको मदद गिरेगी ब्रोकर की। यहाँ तक हमने देखा था। फिर ब्रोकर के पास में अकाउंट खोलना होता है, जिसके लिए हमको बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, और इसी के साथ साथ बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये 3 चीजें की जरूरत गिरती है। और ये ब्रोकर के पास से हमारे पास एकदम सेफली आ जाए, इसलिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते हैं, ये NSCCL। ठीक है, तो इनका काम होता है कि कंपनी के पास से ब्रोकर के थ्रू हमारे पास सेफली आ जाए। ये काम करती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो ये कंसेप्ट हमने कल देखे थे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट
आई होप कि नहीं होगा, अगर होगा भी तो हम उसको लास्ट में देखेंगे। किसको डाउट है ना वो नोट कर ले। मैंने बोला था कि पेन एंड पेपर लेके बैठे, और किसी को यहाँ तक अगर कुछ पूछना है तो मीटिंग के आखिर में पूछ सकते हैं। फिर हमने ब्रोकर को थोड़ा डिस्प्ले एक्सप्लेन किया था कि डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, कौन से डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं सबको पता है, अपने मीटिंग में जितने भी लोग हैं। और फुल टाइम ब्रोकर कौन से होते हैं ये भी पता है सबको। ठीक है, अपनी मीटिंग यहाँ तक हुई थी कल। अभी यहाँ से आगे हम करेंगे शुरुआत। तो हमारा आज का जो पार्ट है वो पार्ट है हमारा आईपीओ मार्केट। ठीक है, ये वाली जो स्लाइड थी अपनी फर्स्ट वाली, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए, नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड पार्ट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स एंड इंटरमीडियरीज। और आज हम देखेंगे आईपीओ मार्केट। चलो तो आईपीओ मार्केट की तरफ चलते फिर आज। थर्ड, जब ये मैं स्लाइड बनाने के लिए बैठा था तो मेरे जहन में आया था कि पूरी स्लाइड बना दूं और फिर आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये स्लाइड मैं आपके सामने ही बनाऊं तो आपको समझेगा कि मैंने कौन सी चीज क्या समझ के यहाँ पे डाली है, जिसके मदद से आपको वो सीखने में इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कोई प्रेजेंटेशन पहले ही नहीं बनाया, यहीं पर ही आपके सामने ही काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, जिसकी वजह से आपको इजी रहेगा, है ना। चलो ठीक है, चलो मैं एक बार ये थोड़ा सेट कर देता हूँ सबको। आईपीओ किसको किसको मालूम है इसका लॉन्ग फॉर्म, कमेंट करो। आईपीओ का लॉन्ग फॉर्म किसको मालूम है? जिस भाई को आईपीओ का लॉन्ग फॉर्म मालूम है वो कमेंट करो। हाँ, एक रिप्लाई आया है मुझे और वो करेक्ट है, सबने पढ़ लिया है तो करेक्ट है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है। बासित भाई को भी इसका लॉन्ग फॉर्म पता था, बढ़िया बात, गुड। चलो ठीक है, सबको पता है इसका लॉन्ग फॉर्म, मैक्सिमम मतलब लोगों को पता नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, कुछ ही लोगों को पता है। ठीक है, तो हमने कल ये देखा था, अभी मैं इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, कि आईपीओ क्या है। कल हमने ये देखा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ कंपनीज आती है, बीएससी के अंदर 5200 है, एनएससी के अंदर 1900 कंपनीज है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनीज लिस्ट हो गई है, यानी ये मार्केट के अंदर ये कंपनी ने उनका दुकान ले लिया है, ये समझिए। जिसको आसान लफ्जों में समझना है तो ये समझिए कि ये जो मंडी है दो, एनएसई और बीएसई, ये अपनी बात हुई थी, सबको याद रहना चाहिए। एनएसई बीएसई क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज है, ये मार्केट है, ये मंडी है, स्टॉक की मंडी है एनएसई बीएसई। और यहाँ पर मार्केट में जितनी भी कंपनीज काम करती है वो आके लिस्ट होती है। लिस्ट होती है यानी अगर आपको समझना है तो यूं समझिए कि इन्होंने यहाँ पर इनका दुकान ले लिया। अब यहाँ इस दुकान के अंदर, जो मार्केट के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं अलग अलग कंपनी की, तो ये इनके कंपनी की भी दुकान खुल गई है, तो इनके कंपनी के भी शेयर्स की खरीदी और बिक्री होगी। किसी को तकलीफ हो रही है समझने में? नहीं हो रही होगी, अभी मैं क्लियर है। ठीक है, सलमान भाई तो क्लियर ही है माशाल्लाह। जो मदरसे के भी बच्चे हैं ना, और जो बेसिक जिसको अरबिया, नो सर, शाहरुख नो सर, देखिए ठीक है, नहीं है, नहीं क्लियर है। देखो मैं अभी क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक बार वापस बात करते हैं ना। ये पूरा मार्केट है, क्या है? ये सर्कल जो है ये पूरा मार्केट है। ठीक है, ये मार्केट का नाम क्या है? एन एस ई। ठीक है, ये मार्केट समझा आपको? अब यहाँ ड्रॉ ही कर देता हूँ मैं, सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल यानी अपना समझो मार्केट, ये मार्केट है, और ये मार्केट का नाम है एनएससी और बीएससी। लिख लेता हूं मैं, ये समझा? कमेंट करो, समझा ये मार्केट है, और ये मार्केट का नाम है एनएससी और बीएससी। यहाँ पे 2 मार्केट है ना, एक है एनएससी और बीएससी। ठीक है, ये समझा? ठीक है, ओके। अब इस मार्केट के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं छोटी छोटी, ये मैं बता रहा हूँ। ये इस मार्केट में
बहुत सी छोटी छोटी दुकानें हैं। ये दुकान है, ये दुकान है, ये दुकान है, ये दुकान है। किसी की बड़ी दुकान होगी, किसी की छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी। ठीक है, ये समझा। तो यहाँ पर दुकानें हैं बहुत सारी। अब ये दुकान यानी कोई भी कंपनी समझो, कोई भी कंपनी जो अपने को, जिसके हम शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे, वो कंपनी। ये दुकानें यानी वो कंपनी। तो यहाँ पर हमें कोई भी कंपनी का नाम लिखते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं कंपनी का नाम टाटा। ठीक है, दिख रहा है ये मार्केट में ये कंपनी है। ठीक है, बढ़िया, चलो। तो ये मार्केट है, मार्केट का नाम है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये मार्केट के अंदर कुछ दुकानें हैं। कितनी दुकानें हैं तो वो बताया था मैंने। एनएससी के अंदर 5200 दुकानें हैं, और ये बीएससी के अंदर 5200 है, और एनएससी के अंदर 1900 दुकानें मौजूद है। और बीएससी के अंदर जो 5200 दुकानें हैं उसमें से एक दुकान है एक टाटा की। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया टाटा। तो अभी टाटा का बहुत सारे ब्रांड्स है। टाटा पावर है, टाटा मोटर है, टाटा कंसल्टेंसी है। ठीक है, तो हमने टाटा एक दुकान लिया। तो यहाँ पर इस मार्केट के अंदर टाटा के शेयर की खरीदी और बिक्री होगी। ये समझा सुल्तान भाई, अर्पिया बहन, आपको समझा ये? हाँ, बस। तो इतना। आईपीओ यानी क्या है कि इस मार्केट के अंदर कोई नई कंपनी को एंट्री लेनी है। क्या करना है? कोई नई कंपनी है और इस मार्केट के अंदर आना चाहती है, जो कि अभी काम कर रही है मार्केट में। ठीक है, वो उसका उसका काम कर रही है, लेकिन ये मार्केट में नहीं है। कौन से मार्केट में नहीं है? कौन से मंडी में नहीं है? बीएससी और एनएससी के मंडी में अभी मौजूद नहीं है कोई कंपनी। बाहर है, इस मार्केट के बाहर काम कर रही है। जैसा, अगर एग्जांपल देना चाहूं मैं, अभी लेटेस्ट एग्जांपल है पेटीएम का। ठीक है, पेटीएम अभी तक 2009 से पेटीएम थी, 2000 से थी पेटीएम, साल 2000 से पेटीएम थी, लेकिन 2021 तक वो शेयर मार्केट में नहीं थी, शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट नहीं थी। ठीक है, तो वो पेटीएम जो है ना, बाहर से मार्केट के अंदर आई। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये कंपनी कंप्लायंट नहीं है, हम इसके शेयर नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक वाली कंपनी है, जिसके अंदर बैंकिंग होती है। पहले ही बता रहा हूँ, तो ये कंपनी का अपने को शेयर नहीं लेना है, बस एक समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। या जोमेटो लीजिए, ठीक है, जोमेटो लीजिए या पेटीएम लीजिए, बहुत सालों से मार्केट में काम कर रही थी, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर नहीं थी। तो ठीक है, तो इनकी जो प्रोसेस है बाहर से, ये बाहर है, और बाहर से शेयर मार्केट के अंदर आने की प्रोसेस जो है, इसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी अभी तक की जो कंपनी है, ये खुद, इसके मालिक अलग अलग है, और ये खुद ही खुद कंपनी चला रहे हैं। इसके अंदर हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। हमारा यानी किसी का, हमने जो सीखा था रिटेलर, रिटेलर लोग का पार्टिसिपेशन अभी तक इस कंपनी में नहीं है। और यहाँ से आगे कंपनी चाहती है कि रिटेल लोग भी इस मार्केट के अंदर पैसा लगाए, बाहर देश के एफआईआई जिसकी हमने कल बात की थी वो भी पैसा लगाए, इस देश के अंदर की भी कुछ कंपनीज है, एलआईसी वगैरह हमारे कंपनी में पैसा लगाए। तो ये जब मतलब दिमाग में बात आती है किसी कंपनी की, तो वो आईपीओ फाइल करती है। क्या करती है? शेयर मार्केट को जो गवर्न करता है, शेयर मार्केट की पुलिस। शेयर मार्केट की पुलिस कौन है? कौन बताएगा? शेयर मार्केट की पुलिस कौन है? सेबी। सही बताया बासित भाई ने। शेयर मार्केट को कौन ध्यान देता है? तो ये लोग ध्यान देते हैं, शेयर सेबी। तो आईपीओ वाले क्या करेंगे? कोई भी कंपनी है, जैसा अभी अडानी विल्मार नाम की कंपनी आ रही है मार्केट में, अभी तक आई नहीं है। ठीक है, अडानी विल्मार, ये कंपनी आई। ये क्या काम करती है? ये तेल बनाती है, घर के खाने की चीजें बनाती है। ठीक है, तो
अडानी विलमार को मार्केट में आना है तो अडानी विलमार पहले क्या करेगी, मैं वो आपको बताता हूँ। तो अडानी विलमार पहले क्या करेगी, उसके कुछ डॉक्यूमेंट बनाएगी, है ना, कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, हमारी कंपनी ऐसा काम करती है, हमारी कंपनी इतने सालों से मार्केट में है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट बनाएंगी और वो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में एक बंदे के पास में देगी, एक बंदे के पास में देगी। वो बंदे का मैं नाम यहाँ पे लिखूंगा बीच में, ठीक है। वो बंदे के पास में देगी और वो बंदा जाएगा सेबी के पास में। किसके पास जाएगा, यस ई बी आई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिखने में तकलीफ हो रही है तो मैं थोड़ा आराम से लिख रहा हूँ, तब तक आप सोचिए वो किसके पास देती है। तो ये अडानी विल्मर अभी तक शेयर मार्केट में है नहीं, ये बाहर काम कर रही है कई सालों से, शेयर मार्केट में नहीं है, इसको शेयर मार्केट में आना है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, एक बंदे के पास में अपने कंपनी के पूरे कागजात देगी, ये लो हमारी कंपनी के पूरे फायदा नुकसान, कितने साल से है, कितने लोग कंपनी में काम करते हैं, कितने लोग कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है ना, किसका कितना हिस्सा है ना, ये सब चीजें कंपनी बताएंगी। इसके अंदर मतलब कंपनी को ये सब चीजें बताना पड़ती है कि कंपनी का मालिक कौन है, वो उसकी पगार कितनी है, वो कितना कमाता है, कंपनी कितना कमाती है, कितने कमाई में से कितना टैक्स देती है, अभी तक कितना टैक्स दिया है, जब से कंपनी बनी है तब से लेके आज तक कंपनी का एक 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 रिकॉर्ड कंपनी को सेबी के पास में सबमिट करना पड़ता है। किसके पास में करना पड़ता है, ये शेयर मार्केट की पुलिस के पास में। ऐसे डायरेक्टली शेयर मार्केट में नहीं लिस्ट हो सकती कोई भी कंपनी, तो सबमिट करना पड़ता है। तो सबमिट करने के लिए कंपनी खुद नहीं जाती, जिस तरह हम कंपनी से शेयर खरीदने के लिए हम डायरेक्टली कंपनी के पास जा नहीं सकते, बीच में ब्रोकर काम करते हैं, उस तरह भी अदानी का विलमार ये जो कंपनी है, इसको शेयर मार्केट में आने के लिए सेबी के पास डॉक्यूमेंट जमा करना है, तो वो डायरेक्टली नहीं करेगी, वो मदद लेगी किसी एक पर्सन की। तो अभी मैं पूछूंगा इनसे, हमारे जो एक्सपीरियंस और थोड़े मालूमात वाले लोग हैं, बासिफ भाई, देन साकिब भाई, अल्ताफ भाई, सलमान भाई, ठीक है, मोहम्मद अकरम भाई, आप आप बता पाएंगे वो किसकी मदद लेती है ना, जस्ट एक मतलब फन के लिए, या आपकी नॉलेज चेक नहीं करना है हमको। हाँ आरपीएफ आईपीओ मतलब ये प्रोसेस का नाम है आईपीओ, कि वो कंपनी को सेबी के पास डॉक्यूमेंट जमा करना है और सेबी फिर अप्रूव करेगी, तब जाके वो शेयर मार्केट में आएगी। तो वो मदद लेगी, मैं वहां पर लिखता हूँ MERCHENT, मर्चेंट बैंकर, किसकी मदद लेगी वो, मर्चेंट बैंकर की। दिख रहा है क्लियर, ठीक है। अब ये मर्चेंट बैंकर की मदद लेगी, यानी कंपनी का मैंने आपको सब बताया, कंपनी जब से बनी है तब से लेके आज तक सब चीजें कंपनी मर्चेंट बैंकर के पास देगी, और सब चीजें मर्चेंट बैंकर लेकर जाएगा सेबी के पास में, और सेबी को बताएगा कि देखो हमारे हमारे क्लाइंट है जिनका नाम अडानी विलमार है, ठीक है। तो ये इनका इनका ये कागजात है, आप एक बार इसको देख लीजिए। तो सेबी फिर उसकी तहकीक करेगी शुरुआत, फिर एक एक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगा कि कंपनी ने बोला है कि हमने ये साल में इतना पैसा कमाया है, तो सच्ची में उतना पैसा कमाया है या नहीं, ये चीज चेक करेगी सेबी, ठीक है। उसके बाद सेबी ये चेक करेगी कि कितने एम्प्लॉयज है, कौन से एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। मतलब यूं समझो कि ये मैंने बोला पहले ही, ये शेयर मार्केट की पुलिस है, तो ये पूरा छान लेगी कंपनी को। अगर सेबी को इसके बाद लगता है कि हाँ ठीक है सब ओके है कंपनी के अंदर, तो फिर सेबी परमिशन देगी ये कंपनी को, कौन से, अडानी कंपनी को परमिशन देंगी कि ठीक है आप आपकी कंपनी शेयर मार्केट के अंदर, यानी हमारे मार्केट के अंदर, यानी मंडी के अंदर लिस्ट कर सकते हैं। यहां तक समझा सबको। ये 10 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट था, मैंने कोशिश किया हूं कि आपको एकदम आसानी से समझाओ। तो यहां तक अगर इसको समझा होगा तो किसी को नहीं समझाऊंगा तो वो बताओ,
क्योंकि समझा तो मतलब बहुत सारे लोगों को है, किसी को नहीं समझा होगा तो वो बताओ। किसी को नहीं समझा होगा तो एक मैसेज कर दो मेरे को चैट में बस। मुझे लगता है सबको ही समझा है। अच्छा, समझा होगा ना सबको। एक अपना ये कर सकते हैं ना, हम हैंड रेस कर सकते हैं ना, तो चैट के अंदर हैंड रेस कर दो सब लोग। मुझे ये भी समझ में आएगा कि कौन कौन सुन रहा है ध्यान से, और सब मतलब अटेंटिव है या नहीं है, ये भी मतलब एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा। अंसारी भाई, आरफिया भाई, आरफिया बहन, अयाज भाई, खिजर भाई, इमरान भाई, आपका भी हैंड रेज नहीं है। सुफियान, सुल्तान, अल्ताफ भाई, जिनके नाम ले रहा हूँ वो हैंड रेज नहीं है। कुछ तकलीफ है आपको? नहीं है? क्या मसला है? कुछ लोगों ने, आधे लोगों ने हैंड रेज नहीं किया अभी तक। अंसारी बिलाल भाई हैंड रेज नहीं है, आरफिया बहन नहीं है, अयास, खिजर, इमरान। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सबको पूछ रहा हूँ। 13 लोग का हाथ ऊपर है सिर्फ, बाकी लोग का क्या मसला है? हाँ, आरफिया बहन को समझ में नहीं आ रहा है मर्चेंट बैंकर क्या है। ठीक है, अपन समझाएंगे ना, उसी के लिए तो अपन बैठे हैं। मर्चेंट बैंकर को अभी मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, सेबी को तो कर दिया है, मर्चेंट बैंकर को कर दूंगा डिस्क्राइब। 19 लोग के हाथ ऊपर है, बाकी लोग 7 लोग किधर है? सो गए? तो राब भाई, सुल्तान भाई, शकील भाई, हैंड रेज करना आता है ना? हम्म। चलो यस लिख रहे हैं मैसेज में, तो मोटा मोटी मैं समझ रहा हूँ कि सबको समझाइए। चलो, इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं करता हूँ मैं। तो अभी ये समझा, क्या समझा यहाँ तक कि सी ऑब्लिक, ठीक है। तो कोई भी कंपनी को आना है तो वो मर्चेंट बैंकर के पास डॉक्यूमेंट देगी, मर्चेंट बैंकर लेके जाएगा सेबी के पास, सेबी लेके जाएगी, सेबी वेरीफाई करेगी और परमिशन देगी। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? चलो, यहाँ से आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी एक सवाल आता है कि कंपनी शेयर मार्केट में आती क्यों है। नेक्स्ट सवाल अपना ये है कि कंपनी शेयर मार्केट में आती क्यों है। किसी को ट्राई करना है, क्यों आती है बताना है। फंड रेज करने के लिए। हाँ, फंड रेज करने के लिए, हाँ, एक मेरे को जवाब मिला है, फंड रेज करने के लिए आती है। मैं थोड़ा इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ सेशन को, क्योंकि अगर मैं एक साथ बोलते जाऊंगा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई है या नहीं मीटिंग में। इसलिए मैं कंटिन्यूअसली पूरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ। फंडिंग के लिए आती है, फंडिंग के लिए आती है, ठीक है। चलो मैं इसकी जवाब देता हूँ, है ना। एक्सपांशन के लिए आती है, पब्लिक का पैसा जमा। हाँ, इमरान भाई का भी बहुत अच्छा आंसर है, एक्सपांशन करना हो तब भी आती है। चलो मैं इसका जवाब देता हूँ, ठीक है। इसको क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग। अभी अपन ने क्या क्या देखा कि एक कंपनी का नाम लिया, नेम ऑफ कंपनी, उसके बाद में मर्चेंट बैंकर क्या होता है वो देखा, मर्चेंट बैंकर, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि वो सेबी के पास में आते हैं वो लोग, ठीक है। फिर सेबी परमिशन देंगी तो फिर एनएससी और ऑब्लिक बीएससी में कंपनी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आईपीओ, आईपीओ क्यों। तो इसके जवाब मैं यहाँ पे फटाफट लिख रहा हूँ, आप एक बार खाली देख लो क्या क्या जवाब है इसके। कि बैंक से जो पैसा कंपनी ने लिया था कंपनी बनाने के लिए, ठीक है, बैंक से पैसा लिया था ना कंपनी ने, जब जब जाकर तो कंपनी इतनी बड़ी है। क्या है भाई सर, जब उसको लगता है कि उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है तो उसे और
बढ़ाने के लिए अगर लोन लगे लेगा तो बहुत इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो इसलिए भरना पड़ेगा। कम है, हाँ भरना पड़ेगा, इसलिए सबको शेयरिंग देके फंड के बदले प्रॉफिट देगी। एकदम एक्यूरेट जवाब बासित भाई, 100 में से 100 मार्क, माशाल्लाह। ठीक है, कि अगर कंपनी मैं पहले ये बता रहा था कि कंपनी क्या करती है, बैंक से पैसा लेती है पहले, है ना, बैंक से पैसा लेती है, और वो बैंक के पैसे के ऊपर उनको क्या देना पड़ता है, INTEREST, इंटरेस्ट देना पड़ता है, INTEREST, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि जिसके अंदर कंपनी का बहुत ज्यादा प्रॉफिट जाता है। तो कंपनी जब स्टेबल हो जाती है, तो वो स्टेबल होने के बाद कंपनी सोचती है कि चलो छोड़ो, अभी बैंक से जितना अपन ने कर्जा लिया था, हम क्या करेंगे, कुछ लोगों को अपने कंपनी के अंदर हिस्सेदारी देंगे, और वो उनसे पैसा लेके हम ये बैंक का पैसा चुका देंगे, और हम कर्ज से फ्री हो जाएंगे, डेट फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कर्ज से बाहर निकल जाएंगे हम। तो वो कर्ज से बाहर निकलने के लिए भी ये कंपनियां शेयर मार्केट में आती है, ताकि हम सब जैसे लोगों से पैसा लेके जमा करके वो बैंक के मुंह पे मार दे, ये लो तुम्हारा पैसा, हमारा तुम्हारा कुछ इसके बाद लेना देना है नहीं। अब हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो ये आपको इंटरेस्ट देने से बेहतर है कि हम हमारा प्रॉफिट किनको देंगे, जिन्होंने हमको पैसा दिया है आपको कर्जा चुकता करने के लिए। और वो कितना देंगे, जितना हमने वो कंपनी का शेयर लिया है उतना पैसा हमको कंपनी देगी। ये समझा, इसलिए आती है शेयर मार्केट के अंदर कंपनियां, ये एक वजह हो गई। ठीक है, डेट फ्री होना है उनको, डेट रिडक्शन, DOCTION, डेट रिडक्शन के लिए आती है। दूसरी वजह क्या है कि यहाँ किसी ने लिखा था कंपनी को एक्सपांशन करना है। क्या करना है कि कंपनी अभी काम कर रही है, ठीक है, कंपनी सिर्फ महाराष्ट्र में काम कर रही है या इंडिया के साउथ एरिया में काम कर रही है, कंपनी को पूरी इंडिया में काम करना है, पूरे इंडिया में पैसा फैलना है। उन्होंने देखा कि हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है साउथ एरिया में, साउथ रीजन में, हमको पूरे इंडिया में काम फैलाना है, तो इसके लिए बहुत पैसा लगेगा। तो वो बहुत पैसा जमा करने के लिए कंपनी क्या करती है, मार्केट में आती है, वहां से फिर अपने शेयर अपना मार्केट में लिस्ट होने के बाद तो आपको पता है कि उसके शेयर की प्राइस वो डिसाइड करती है, और वो प्राइस के ऊपर हम वो कंपनी के शेयर खरीदते हैं। तो जो हम पैसा शेयर खरीदते हैं, वो पैसा कंपनी के पास में जाता है। ठीक है, तो एक्सपांशन के लिए भी कंपनीज क्या करती है, मार्केट में आती है। ठीक है, अभी आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि कंपनी बनी है तो उसको किसी ना किसी एक बंदे ने उसके जहन में आया होगा स्टार्ट में। आयास में आपको स्क्रीन में दिख रही है, बाकी सबको दिख रही है क्या? हाँ ठीक है, ये सबको दिख रही है। ठीक है, तीसरी वजह मैं ये बता रहा था कि कंपनी अगर किसी ने बनाई है, हाँ, तो किसी एक बंदे के जहन में वो बात आई होगी ना शुरुआत में, कि चलो अपन क्या करते हैं, कोई कंपनी बनाते। कि मतलब ऐसी कंपनी नहीं बनती ना ख्वाबो ख्यालों में, है ना, ऐसा ऐसा कंपनी बनती नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। अरे यार डिस्टर्ब हो गया काम। प्रेजेंटिंग 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 प्रेजेंटिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। तो जिस बंदे के जहन में एक आइडिया आया था कि हमको कंपनी बनानी है, तो वो बंदे के साथ उसने काम किया होगा, उसके घर वाले ने काम किए होंगे, उसके दोस्त यार ने काम किए होंगे कंपनी के ऊपर कई सालों तक। फिर उन्होंने उनके आसपास के लोगों की हेल्प ली होगी, किसी न किसी की हेल्प ली होगी। तो वो कई सालों से कंपनी के अंदर पैसा लगा के बैठे हुए, और अब वो चाहते हैं कौन, उनके दोस्त यार या उनके या रिश्तेदार या जान पहचान वाले जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया था, कब, जब वो कंपनी जीरो थी। अब वो कंपनी कुछ ना कुछ उसकी हैसियत हो गई है मार्केट के अंदर। ठीक है,
जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, मेरे जहन में एक ही आ रहा है फिलहाल, पेटीएम का एग्जांपल। ठीक है, तो विजय शेखर ने इस कंपनी को बनाया था 1997 में। ठीक है, 1997 या 98 में, तब वो बंदा अकेला था। ठीक है, उसने रिचार्ज का एक प्लेटफॉर्म बनाया था, फिर उसको धीरे धीरे करके उसने मेहनत करते 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 एक बड़ी कंपनी बना दी, पेटीएम जैसी, है ना। तो शुरुआत में वो अकेला था, उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं था। ठीक है, उसके घर में टीवी भी नहीं थी, मतलब ये हालात थे वो बंदे के। फिर आज कंपनी इतनी बड़ी बनी है जिसके अंदर बाहर देश से इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आई है, ठीक है, इन ये कंपनी के ऊपर भरोसा करके वो लोग ने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो कंपनी का अब नाम बन चुका है, तो कंपनी क्या चाहेगी कि एक बंदे को हम शेयर बहुत सारे देने से बेहतर क्या करेंगे कि बहुत सारे लोग को हम क्या करेंगे, थोड़ा 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 हिस्सा दे देंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा अगर हम दे देंगे तो उनके ऊपर भी ज्यादा लोड नहीं रहेगा, और जो एक बंदा है उसके ऊपर भी ज्यादा लोड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या करती है कंपनी, जो उनके इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर इन्वेस्टर उनको फ्री करना होता है। इन्वेस्टर को कंपनी से छुट्टी लेनी है, निकल जाना है, तो वो कंडीशन में भी कंपनी क्या करती है, आईपीओ लाने की सोचती है। ये तीनों भी वजह हो सकती है, तीनों में से एक भी वजह हो सकती है, और इसके आगे भी कोई बहुत सारे उसके रीजन है। तो मीटिंग का मुझे लगता है टाइम खत्म हो रहा है, हम एक बार ये अपने को बाहर निकाल देगा मीटिंग, इसके इसके पहले हम ही बाहर निकल जाते हैं और वापस से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, चार्ट में लिखिए, वैसे भी तो मतलब टाइम खत्म हो रहा है अभी।